दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टेड ह्यूज की पोयम जैगवार के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ह्यूज जो हैं माने जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द पोस्ट वॉर एरा। और उनकी पोएट्री जानी जाती है उनके रॉ एनर्जी, कनेक्शन टू नेचर, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट और वॉयलेंस के लिए। उनके पोएटिक स्टाइल की बात करें तो वो अपनी पोएम्स में नेचर, एनिमल्स, मिथ, आर्किटाइप्स, रॉ और स्टार्क इमेजरी का यूज किया करते थे। उनके मेजर वर्क रहे हैं हॉक इन द रेन जो कि पब्लिश हुआ है 1957 में, जो कि उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था। इसके अलावा द क्रो जो पब्लिश हुआ है 1970 में, जो कि डार्कर और मोर एक्सपेरिमेंटल कलेक्शन था। इसके अलावा बर्थडे लेटर्स जो कि पब्लिश हुआ है 1998 में, जो डीपली पर्सनल था और एक्सप्लोर करता है उनकी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उनकी वाइफ सिल्विया प्लैथ के साथ। और उनकी डेथ के बाद ही उन्होंने ये जो कलेक्शन है पब्लिश किया था। दोस्तों उनकी पोयम जैगवार पब्लिश हुई है 1967 में उनकी कलेक्शन वुड वो में, जो एक्सप्लोर करती है वाइल्डनेस ऑफ नेचर और ह्यूमन इंस्टिक्ट को। ये पोयम फेमस है विविड इमेजरी और एनर्जी के लिए, जिसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया है जैगवार को एज अ सिंबल ऑफ रॉ पावर, फ्रीडम एंड अनस्टॉपेबल वाइटलिटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में स्पीकर बोलते हैं द एप्स यॉन एंड अडोर देयर फीस इन द सन। दोस्तों ये जो पोयम है इसकी सेटिंग एक जू की है, जहाँ पे टेड ह्यूज जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं जू के सीन को। पहली लाइन में वो बोलते हैं कि एक बंदर बोर हो रहा है। जो एप्स होते हैं वो बोर हो रहे हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी के छोटे कंफर्ट में उलझे हुए हैं, जैसे कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्लीस को निकाल रहे हैं, अडोर कर रहे हैं सन को, छोटी छोटी चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यानी दोस्तों इस लाइन में इमेजरी का यूज हुआ है। यॉन और फ्रीज इन द सन से एक लेजी सीन बन रहा है। यहाँ पे जो आयरनी है वो ये है कि यहाँ जो एप्स हैं वो छोटे सी फ्लीस को अडोर कर रहे हैं, जो कि काफी एनोइंग क्रीचर है, और उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आगे वो बोलते हैं द पैरट्स श्रिक एज इफ दे वर ऑन फायर और स्ट्रट। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि जो तोता है वो शोर मचा रहा है जैसे उनके ऊपर आग लगी हो, पर फिर भी ये बस एक एक्ट है अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए जो वो पैरट कर रहा है। दोस्तों इस लाइन में सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। एज इफ दे वर ऑन फायर जो है वो एक हाइपरबोलिक कंपैरिजन है दिखाने के लिए इंटेंसिटी। साथ ही पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। एनिमल्स को ह्यूमन लाइक बिहेवियर ट्रेड्स दिए गए हैं, जैसे कि अटेंशन सीकिंग, वो सब कुछ अटेंशन के लिए कर रहे हैं वो जानवर भी। आगे कहते हैं लाइक चीप टार्ट्स टू अट्रैक्ट द स्ट्रोलर विद द नट, fatigued with indolence tiger and lion। इन लाइनों में टेड ह्यूज कंपेयर कर रहे हैं इस चीप एक्ट को, जिसमें वो जो पासर्स बाय हैं, जो लोग उन्हें देखने आए हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो टाइगर है, जो लायन है, वो काफी बोरियत के साथ लेजी दिख रहे हैं, अपनी पावर का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन दो लाइनों में उन्होंने कंपैरिजन दिखाया है दो एनिमल्स के बीच में। एक एनिमल जिसके पास पावर है तभी भी वो चुपचाप बैठा हुआ है शांति से, दूसरी तरफ जो तोता है वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। इन लाइनों में सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है लाइक चीप टार्ट्स जो है एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है सुपरफिशियलिटी को, एक सटायर दे रहा है अननेचुरल बिहेवियर का उन केज्ड एनिमल्स का। साथ ही टाइगर और लायन की पावर के सामने उनकी कैप्टिविटी की लेजीनेस को भी दिखाया है, कंपेयर किया है। आगे स्पीकर कहते हैं lie still as the sun the boa constrictor squall। यानी कि टाइगर और लायन इतने लेजी हैं कि वो बिल्कुल मोशनलेस है, कुछ भी नहीं कर रहे, बस शांति से पड़े हुए हैं, बिल्कुल एक फॉसिल की तरह, एक डेड ऑब्जेक्ट की तरह। अगेन इस लाइन में सिमिलर लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है एज द सन सजेस्ट कर रहा है स्टिलनेस को, हीट इंड्यूस लेथार्जिक को,
और वो स्क्वॉल जो है मेटाफोर है फॉसिल के लिए, जो सिंबलाइज कर रहा है स्टैग्नेशन और डेथ लाइक इनर्शिया को। आगे वो बोलते हैं, इज अ फॉसिल cage after cage seems empty or stinks of sleepers from breathing straw। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि जो केजेस हैं बिल्कुल डेड और बोरिंग लगते हैं, या तो खाली दिखते हैं या सिर्फ जिंदा ऑब्जेक्ट की इल्यूजन होती है। इस लाइन में अगेन मेटाफोर का यूज हुआ है। फॉसिल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफलेसनेस ऑफ केज्ड एनिमल्स को, यानी कि वो जो जानवर जो केज में बंद है जू के अंदर, उनकी कोई मूवमेंट नहीं है, वो इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, उनकी जिंदगी बोरिंग हो चुकी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि स्ट्रॉ की स्मेल और सोए हुए जानवर का कॉम्बिनेशन एक स्टेल और सफोकेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। यानी कि जो जू है उसमें कुछ घास वास पड़ी रहती है और वो जो जानवर जो चुपचाप पड़े हुए हैं, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट काफी ऑप्रेसिव है, काफी स्टेल लग रहा है, जैसे कि कोई चीज वहां पर बंद है, घुट रही है। इस लाइन में स्टिंक ऑफ स्लीपर्स जो है इवोक कर रहा है स्मेल को, जो ऐड कर रहा है एक ऑप्रेसिव मूड को, जो कि एक सेंसरी इमेजरी है। आगे स्पीकर कहते हैं, इट माई बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल। यानी कि ये जो जू है इतना ज्यादा बोरिंग है, अनरियल लगता है, जैसे कोई चिल्ड्रंस बुक जो है उसमें जो लाइफलेस डेकोरेटिव पिक्चर्स होती है, बिल्कुल उसी की तरह। अगेन इसमें सिमिली और मेटाफोर का यूज किया गया है, जू को कंपेयर किया गया है नर्सरी वॉल के साथ। दोस्तों अभी तक हमने समझा है कि यहाँ पे पोएट एक आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ केज्ड एनिमल्स को दिखा रहे हैं, जहाँ पे वो अलग अलग जानवरों को दिखा रहे हैं, जैसे कि एप्स, पैरट्स, टाइगर, लायंस, जो सिंबॉलिक है लाइफलेसनेस का अंडर कैप्टिविटी, कि कैसे वो जानवर बंद पिंजरे में घुट रहे हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास दीस अराइव्स। यानी कि अब जैगुआर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। जो एनिमल्स लेजी हैं उनके बीच से एक अलाइव, एक एनर्जेटिक प्रेजेंस निकलती है। जैगुआर जो है काफी अलग से मूव कर रहा है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, अनलाइक द अदर्स। इस लाइन में दोस्तों कॉन्ट्रास्ट का यूज हुआ है, जहाँ पे लेजी एनिमल्स है वहीं पे दूसरी तरफ फुल ऑफ एनर्जी जैगुआर है। साथ ही फोर शेडोइंग का भी यूज हुआ है, जहाँ पे हमें सिग्नल मिले हैं कि एक पावरफुल एनर्जी जो है वो अब रिवील्ड हो रही है। आगे स्पीकर कहते हैं, एट अ केज वेयर द क्राउड स्टैंड स्टेयर्स एंड mesmerized, एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम, एट अ जैगुआर हरिंग इन रेज्ड। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, विजिटर्स जैगुआर के केज के सामने फैसिनेटेड होकर रुक जाते हैं। यानी कि जो जैगुआर है उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो उस पूरे सीन को डोमिनेट कर रही है। साथ ही क्राउड का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक वंडर है और फियर दोनों ही है, क्योंकि जैगुआर जो है गुस्से में लग रहा है, अलाइव लग रहा है, ऐसा कोई जानवर जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस लाइन में सिमिलरली लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, एज अ चाइल्ड एट अ ड्रीम हाईलाइट कर रहा है वंडर को, इनोसेंस को। आगे स्पीकर कहते हैं, थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल्स ऑफ हिज आईज। दोस्तों इस लाइन में स्पीकर बता रहे हैं कि जैगुआर की जो आंखें हैं वो काफी इंटेंस है, गुस्से भरी हुई है, और वो अपनी केज में फ्रीडम और एनर्जी का सेंस क्रिएट कर रहा है। इस लाइन में मेटाफोर का यूज हुआ है। आईज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेपन्स को, ड्रिल्स जो है पेनिट्रेटिंग है, पावरफुल है, और इमेजरी रिलेटेड डिवाइस का भी यूज हुआ है। डार्कनेस वर्सेस जैगुआर्स एंग्री आइज जो है एक ड्रामा इनहेंस कर रही है। आगे स्पीकर कहते हैं, नॉट इन बॉर्डम द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर। इस लाइन में स्पीकर कह रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जैगुआर बोर्ड नहीं है जैसे बाकी एनिमल्स हैं। जैगुआर की आंख में इंटेंसिटी और पैशन है कि वो अपनी केज की रियलिटी से परे है, एक फायर की तरह ब्लाइंड होकर भी अभी भी जिंदा है, पूरी एनर्जी के साथ भरा हुआ है। इस लाइन में जो है मेटाफोर का यूज हुआ है, उसकी आईज जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, पैशन है। जब बाकी एनिमल्स जो है बिल्कुल लेजी है, बोर हो रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो जैगुआर है फुल ऑफ एनर्जी है। आगे स्पीकर कहते हैं, बाय द बैंक ऑफ ब्लड इन द ब्रेन डेफ द एयर, ही स्पिन्स फ्रॉम द बार्स बट देयर्स नो केज टू हिम। इस लाइन में स्पीकर कह रहे हैं कि जैगुआर का पूरा बॉडी और माइंड एनर्जी से धड़क रहा है, इतना इंटेंस कि बाहर की आवाजें सुन ही नहीं जा रही।
तो इस लाइन में ऑब्वियसली हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। बैंक ऑफ ब्लड इन द ब्रेन जो है काफी बढ़ा चढ़ा के उसकी फिजिकल इंटेंसिटी को दिखा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जैगवार केज के बार्स के थ्रू भी मूव कर रहा है, पर उसके लिए कोई केज एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज सिंबलाइज कर रही है ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पिरिट को, यानी कि जो हमारा केज है वो हमारा मन ही होता है, चाहे आप किसी फिजिकल केज में क्यों ना हो। इस लाइन में मेटाफोर का यूज किया गया है। केज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पिरिट को। आगे स्पीकर कहते हैं मोर देन टू द विजनरी हिज सेल हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं जस्ट लाइक कोई विजनरी थिंकर अपनी इमेजिनेशन में फ्री होता है, जैगवार भी अपनी केज में मेंटली और एनर्जेटिकली फ्री है। इस लाइन में सिमिलैरिटी डिवाइस का यूज हुआ है। केज वर्सेस सेल ऑफ विजनरी को कंपेयर किया गया है, जहां पे फिजिकल कन्फाइनमेंट को मेंटल फ्रीडम के साथ लिंक किया गया है। साथ ही बोला गया है कि जैगवार का हर स्टेप एक प्योर वाइल्डनेस का एक्सपीरियंस लगता है। पूरी जिंदगी की एनर्जी और फ्रीडम के साथ वो मूव कर रहा है। उसकी एनर्जी जो है अनटेम्ड है, उसे कोई हिला नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पोएम के थ्रू स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंसान मेंटली खुद से स्ट्रांग होता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हरा नहीं सकती है। आगे स्पीकर कहते हैं द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील ओवर द केज फ्लोर द हॉरिजन्स कम। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि जैगवार के स्टेप से पूरा वर्ल्ड लिटरली मूव कर रहा है। एक ऐसा इमेज जो पावर और डोमिनेंस दिखा रहा है। जैगवार केज के फ्लोर को अपनी वास्ट हॉरिजन और फ्रीडम में कन्वर्ट कर देता है। केज भी उसके लिए बाउंडलेस लगता है। इस लाइन में केज फ्लोर जो है एक मेटाफोर है लिमिटलेस हॉरिजन के लिए। यहाँ पे स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं जैगवार चाहे एक केज के अंदर क्यों ना हो, लेकिन वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि उस केज में भी वो पूरी फ्रीडम के साथ है। कोई भी केज जो है उसे मेंटली वीक नहीं कर सकता। जहां बाकी एनिमल्स जो है उस केज को अपनी लिमिट मान के जी रहे हैं, वहीं पे जो जैगवार है उसी केज को लिमिटलेस प्रूफ कर रहा है, बाउंडलेस प्रूफ कर रहा है। और यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक बार फिर से इस पोएम को ओवरऑल समझ लेते हैं। इस पोएम की स्टार्टिंग होती है जू के सीन से, जहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स बोर और लेजी है। वहाँ पे जो एप्स हैं उनका सारा फोकस अपने फ्लीस पर है। पैरट्स जो हैं अटेंशन पाने के लिए उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। लायन और टाइगर चुपचाप पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई डेड लाइक ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है जैगवार की। जितने भी वहां पे विजिटर्स हैं जू के अंदर, उनका सारा ध्यान जैगवार पे जाता है, क्योंकि जैगवार एक एनर्जेटिक एनिमल दिख रहा है, बिल्कुल अलाइव दिख रहा है। दो वो केज के अंदर है, उसके बावजूद वो एनर्जी और पैशन से भरा हुआ है। जहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स लेजी हो रहे हैं, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। वहीं पे जो जैगवार है वो केज में होने के बाद भी एनर्जी से भरा है, पूरे पैशन के साथ भरा हुआ है। उसकी आंखों तक में भी गुस्सा दिख रहा है। इस पोएम के थ्रू पोएट ये समझाना चाहते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो एक्चुअल में केज है, जहां पर बाकी सारे एनिमल्स केज को ही अपनी बाउंड्री समझ रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम तो बंद हैं, हम क्या ही कर लेंगे। वहीं पे जो जैगवार है केज में बंद होने के बाद भी इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है। उसको पता है कि ये जो केज है उसकी लिमिट डिसाइड नहीं कर सकता। और यही चीज़ यहाँ पर पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको टेट यूज के लाइफ और करियर के बारे में समझना है, या फिर अगर आपको कोई और वर्क को अच्छे से समझना है इंग्लिश लिटरेचर में, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।